महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, बस धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस समय पर आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। पिछली कड़ी में आपने सुना युद्ध लगभग तय हो जाता है। कौरव पांडव दोनों अपनी माताओं के पास जाते हैं और वहाँ से न कुंती आशीर्वाद देती हैं, ना ही गांधारी आशीर्वाद देती हैं। अब आप आज इस कड़ी में सुनेंगे कर्ण को किस प्रकार से पता चलता है कि वह कुंती पुत्र है, और जब कुंती कर्ण के पास दान मांगने के लिए जाती हैं तब कर्ण उन्हें दान नहीं दे पाता है। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब युद्ध लगभग तय हो जाता है कि 2 दिन बाद युद्ध क्लियर है, तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से कहते हैं कि आओ कर्ण, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कर्ण भगवान की बहुत ही इज्जत करता है। भगवान से कहता है कि हाँ भगवान, कहिए कृष्ण, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात करना चाहता हूँ। उसके लिए यहाँ टेंट में रहना उचित नहीं है, चलो जंगल में चलते हैं। दोनों टहलते टहलते जंगल में काफ़ी दूर निकल जाते हैं। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे दोनों खड़े हो जाते हैं। भगवान कर्ण से बैठने के लिए कहते हैं, कर्ण भगवान से बैठने के लिए कहते हैं। दोनों बैठ जाते हैं। इसके बाद भगवान कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हें आज मैं तुम्हारी असलियत बताना चाहता हूँ। तब वह कहता है कि मेरी असलियत क्या है, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं सूतपुत्र हूँ, कौन मेरी माता हैं। लोग कहते हैं, मेरे गुरु जी का कहना है कि तुम सूतपुत्र नहीं हो। मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ मैं कौन हूँ। तब भगवान कृष्ण कुंती द्वारा कर्ण का जन्म और उसे नदी में बहाने की पूरी घटना कर्ण को सुना देते हैं। इस पर कर्ण आश्चर्यजनक हो जाता है और कर्ण कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं। तब भगवान कहते हैं, यही अक्षरतः सत्य है। इस पर भगवान कहते हैं, हे कर्ण, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम पांडवों की तरफ आकर युद्ध करो। इसीलिए कि मैं पांडवों को, कर्ण को अर्जुन के हाथों या अर्जुन को कर्ण के हाथों मरना नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ और पांडवों के साथ युद्ध करो। इसी में तुम्हारी भलाई है और सभी लोगों की भलाई है। इस पर कर्ण कहता है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं आज सब कुछ जान चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं अपना मित्र का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। उस समय पर मेरी माँ कहाँ थी जब मुझे रंगभूमि में अपमानित किया गया था, मुझे सूतपुत्र कहा गया था। उस समय पर मेरी माँ कहाँ थी? क्या उस समय पर वो नहीं कह सकती थी कि यह मेरा पुत्र है? उस समय पर दुर्योधन ने यदि मुझे सहारा नहीं दिया होता, मुझे अंग देश का राजा नहीं बनाया होता और मुझे अपना मित्र नहीं कहा होता, तब मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था।
इसीलिए हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपकी बात मानता हूँ, समस्त बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यदि आप ये कहें कि मैं पांडवों के पक्ष से युद्ध करूँगा, तब मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ और यह संभव है। इस पर भगवान कहते हैं, ठीक है, यदि तुम ये नहीं कर सकते हो, पांडवों की ओर से युद्ध करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात और है, यदि तुम मान सकते हो कि तुम कौरवों की तरफ से भी युद्ध ना करो। इस पर कर्ण कहता है, नहीं भगवान, ये भी असंभव है, क्योंकि दुर्योधन मेरा परम सखा है और जब वह मुझे आदेश देगा तब मैं उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं लड़ूंगा, जानबूझ के लड़ूंगा। पता है कि पांडव मेरे भाई हैं, सब कुछ है, इसके बाद भी मैं युद्ध से पीछे नहीं हट सकूंगा, चाहे इसमें मेरे प्राण रहें या जाएं। वो आगे विधि का विधान है, उसे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इसमें पीछे नहीं हट सकूंगा। इसके बाद कर्ण भगवान से विदा लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि कर्ण दानी है और दान में पीछे नहीं हटता है, उस दिन रात में भगवान आते हैं। मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण इंद्र को बुलाते हैं और इंद्र से कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, तुम सुबह जल्दी जाकर कर्ण के सामने जाओ और उससे कवच कुंडल दान में मांगो। इतना कहकर इंद्र वहां से अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद मध्यरात्रि में ही जब वह सूर्य को पता चलती है, तब वह कर्ण के स्वप्न में आते हैं और कर्ण से कहते हैं, पुत्र उठो, सावधान हो जाओ, तुम सुबह तुम्हारे सामने देवराज इंद्र भिक्षुक बनकर आएंगे और तुम्हारे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उन्हें दान नहीं देना। इस पर कर्ण कहता है, हे पिताश्री, हे सूर्यदेव, मैं दान तो दूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद इंद्र आते हैं। सुबह जब कर्ण सूर्य को अर्घ देता है, उसी समय पर इंद्र आते हैं और उससे कवच कुंडल मांगते हैं। कर्ण प्रणाम करता है, कहता है, मेरा पहला प्रणाम ब्राह्मण के लिए और मेरा दूसरा प्रणाम देवराज इंद्र के लिए। कहिए आप क्या मांगना चाहते हैं। इस पर देवराज इंद्र कहते हैं, मुझे कवच कुंडल चाहिए। कर्ण अपने कवच कुंडल काटकर दान में दे देता है। इसके बाद देवराज इंद्र जब जाने लगते हैं, तब वह कहते हैं, हे कर्ण, तुमने दान दिया है, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे मनोवांछित वस्तु मांग सकते हो। इस पर कर्ण कहता है कि हे देवराज, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे शक्ति दें। इस पर देवराज इंद्र एक कर्ण को अमूर्त शक्ति देते हैं और कहते हैं कि हे कर्ण, ध्यान रहे, स्मरण रहे कि इस शक्ति को केवल तुम एक बार ही प्रयोग में ला सकते हो। इससे संसार का कोई भी प्राणी जिंदा नहीं बचेगा, ये मेरा दावा है। इतना कहकर देवराज चले जाते हैं। फिर कर्ण सुचारू रूप से वही कार्य करता रहता है। इसके बाद अगला दिन आता है और अगले दिन कर्ण की माँ कुंती कर्ण से मिलने जाती हैं और उसी समय पर जाती हैं जब कर्ण दान देता है। जब सूर्य को अर्घ देने के बाद कर्ण की माँ कुंती कर्ण के सामने पहुंचती हैं, तब वह प्रणाम करता है और कहता है, कहिए आपको क्या चाहिए। तब कुंती कहती हैं, इस समय पर मैं दानी कर्ण के सामने आई हूँ और मैं दानी कर्ण से कुछ मांगना चाहती हूँ। इस पर कर्ण कहता है, ठीक है, कहिए आपको क्या दान चाहिए। इस पर कुंती कहती हैं कि मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम अर्जुन को युद्ध भूमि में ना मारो। इस पर कर्ण कहता है कि नहीं माँ कुंती, ये असंभव है, ये दान मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज मैं अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा हूँ कि मैं दानवीर कर्ण कहलाते हुए भी आज मैं आपको ये दान नहीं दे पाऊँगा।
हाँ, लेकिन इतना वचन अवश्य दूंगा कि आपके 5 पुत्र जीवित अवश्य रहेंगे, चाहे कर्ण रहे या अर्जुन रहे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको इस दान नहीं दे सकता हूँ कि मैं अर्जुन का प्राण नहीं लूँगा। इस पर माँ कहती हैं, क्यों बेटे, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? तब वह कहता है कि आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जिसका मैंने नमक खाया है उसे नमक का हक अदा करना है, उसने मेरी दोस्ती की है, दोस्ती का हक अदा करना है। इसीलिए मैं आपको ये वरदान नहीं दे पाऊँगा कि मैं अर्जुन का वध नहीं करूँगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन इतना अवश्य है कि अर्जुन रहेगा या मैं रहूँगा तो आपके 5 पुत्र जीवित अवश्य रहेंगे। इतनी बात सुनकर कुंती लज्जित होकर अपना सर नीचा किए हुए वहाँ से चली आती हैं। इसके बाद सारी घटना भगवान को बताती हैं। भगवान कहते हैं, ठीक है, जैसा विधि का विधान है उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समस्त लोगों में समस्त बातें होती हैं। शेष कथा अगले वीडियो में जानने के लिए सुनिए। अगला वीडियो जानिए। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।